हूं। एक बार फिर से मध्य प्रदेश की ये खबर सुनकर आप लोगों के चेहरे में एक मुस्कान आ जाएगी। तो दोस्तों, संविदा शिक्षक अतिथि शिक्षक के लिए जो नवीन पोर्टल में रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, जो नोटिफिकेशन ये जारी किया गया है, ये मैं आपको बताऊंगा कहां से आप डाउनलोड करेंगे। वीडियो के लास्ट में एंड तक बने रहिएगा। तो 5/6/24 को ये नोटिफिकेशन दोस्तों रिलीज किया गया है। ये देखिए, जूम करेंगे तो 5/6/24 को। और लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश के द्वारा अतिथि शिक्षक के पदों पर डायरेक्ट भर्ती होगी, ना परीक्षा होगी आपकी, ना कोई शुल्क लगेगा। तो कैसे होगी दोस्तों, इसमें जो दंडिका के तहत जारी किया गया है, तो साफ अक्षरों में लिखा है कि संभागीय संयुक्त संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी को लेटर लिखा गया है, शिक्षा अधिकारी को, और संकुल प्राचार्य हायर सेकेंडरी को भी लेटर लिखा गया है कि शैक्षणिक सत्र 2024 और 25 के तहत विद्यालय के रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि शिक्षक के लिए नवीन आवेदकों का पंजीयन एवं पूर्व पंजीकृत आवेदक की जानकारी हेतु। तो क्या है, जैसे आप लोगों का डीएड या बीएड कंप्लीट है दोस्तों, मतलब ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप यदि अतिथि शिक्षक में फॉर्म भरना चाहते हैं तो नया रजिस्ट्रेशन हो रहा है, टोटली नया रजिस्ट्रेशन, आप नया फॉर्म भर सकते हैं। और इसके अलावा जिनका पहले से पोर्टल में रजिस्ट्रेशन है तो वो भी फॉर्म भर पाएंगे। तो हर स्कूल में जगह खाली है दोस्तों। तो यहाँ उपरोक्त विषयांतर्गत शैक्षणिक सन 2024-25 हेतु शासकीय विद्यालयों में शिक्षण कार्य हेतु पढ़ाने हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की जानी है। उक्त परिप्रेक्ष्य में नवीन आवेदक जो अतिथि के रूप में करना चाहते हैं, ऐसे आवेदक GFMS पोर्टल पर नवीन रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो दोस्तों, जो मध्य प्रदेश के लिए एक नई खबर आ रही है, अतिथि शिक्षकों के लिए एक अच्छी खबर है कि आप लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर मिल रहा है। यदि आप लोग अतिथि शिक्षक में फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ सैलरी भी आपकी 15 से 22 हज़ार के बीच रहेगी। तो आप ज़रूर फॉर्म भरिए और GFMS पोर्टल से आप फॉर्म भर पाएंगे। तो इसके लिए आपके पास क्या योग्यता रहनी चाहिए और क्या इसमें मांगा है कार्यवाही। तो पहला जो बिंदु है, तो नवीन पंजीयन हेतु आवेदक www.gfmsmp.gov.in के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं। फिर दूसरी पॉइंट है, आधार KYC करें। आपका आधार में KYC होना चाहिए और जो मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड से लिंक है तो उस मोबाइल नंबर को ही आप यूज करें, ओपन होना चाहिए, क्योंकि OTP लगेगी। तीसरी पॉइंट ये है दोस्तों कि शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता की जानकारी दर्ज कर परीक्षण कर अपडेट करें। अपने प्रोफाइल में आपका क्या क्वालिफिकेशन है, 10th में आपका कितना एवरेज जो नंबर है, 12th में कितना है, आपका जो एजुकेशन में कितना नंबर है और ग्रेजुएशन में है, सारी चीज़ें आपको पोर्टल में अपडेट करना है। इसके बाद दोस्तों, मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा दर्ज कर अपडेट करें। मतलब यदि आप 2018 में आपने परीक्षा उत्तीर्ण की है या यह सारी चीज़ें हैं तो उसको भी आपको अपडेट करना है। फिर इसके अलावा बात दोस्तों, पंजीकरण में दर्ज समस्त योग्यताओं की मूल अंक सूची लेकर संकुल प्राचार्य से आवेदन को ऑनलाइन सत्यापित कराएं। जैसे आप GFMS पोर्टल पे ऑनलाइन फॉर्म भर देते हैं, फॉर्म आपका फिलअप हो गया, फिर सारा डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है, हार्ड कॉपी संकुल प्राचार्य से आपको वेरिफिकेशन करवाना है। आपके कागज का क्या होगा, वेरिफिकेशन होगा, सत्यापन होगा। इसके बाद दोस्तों क्या करना है, संकुल प्राचार्य द्वारा पोर्टल पर ऑनलाइन सत्यापन के उपरांत स्कोर कार्ड जनरेट होगा। जिस पोर्टल में आप फॉर्म भरोगे उस फॉर्म के तहत दोस्तों, जैसे ही आप संकुल प्राचार्य के द्वारा सत्यापन करवाएंगे, तो जैसे ही सत्यापन करवाएंगे दोस्तों, तो एक स्कोर कार्ड जनरेट होगा। जब स्कोर कार्ड जनरेट होगा तो उसमें आपके पोर्टल में जो आपके प्रोफाइल में है सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिखेगी। फिर इसके बाद दोस्तों, दूसरा पॉइंट ये जारी किया गया है कि पूर्व से पंजीकृत आवेदक द्वारा पोर्टल पर जानकारी हेतु की जाने वाली कार्यवाही। पूर्व से पंजीकृत आवेदकों को पुनः पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है। आपने यदि पहले से ही पोर्टल में पंजीयन करवाया है, आप पुराने अतिथि शिक्षक हैं, गेस्ट टीचर हैं,
तो आपको नया रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। फिर दूसरा है नवीन शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता दर्ज करने हैं तो प्रोफाइल अनलॉक करें। यदि आपको नया अपना क्वालिफिकेशन अपडेट करना है, अपनी योग्यता दर्ज करना है, तो आप आपका जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर OTP डालेंगे। जैसे ही OTP डालेंगे दोस्तों तो प्रोफाइल आपकी ऑनलॉक होगी जैसे, तो उसमें अपना क्वालिफिकेशन अपडेट कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों नवीन शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता की जानकारी अपडेट करें। फिर इसके बाद आवेदक द्वारा योग्यताओं के अपडेशन संशोधन करने हैं तो उपरांत संकुल प्राचार्य से ऑनलाइन सत्यापन कराएं। जो भी रिकॉर्ड है, सारी चीज़ें हैं वहाँ संकुल प्राचार्य के पास आपको जाके सारी चीज़ें आपको अपडेट करवाना है। तीसरी पॉइंट ये है दोस्तों, तो संकुल प्राचार्य द्वारा की जाने वाली कार्यवाही, ये भी चीज़ें आपको जान लेना ज़रूरी है। जैसे ही आप ऑनलाइन गेस्ट टीचर फैकल्टी का फॉर्म भरेंगे, उसके बाद अब आपको अपने डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन करवाना है। वेरिफिकेशन करवाने के बाद एक स्कोर कार्ड जनरेट होगा। उस स्कोर कार्ड जनरेट होने के बाद दोस्तों क्या होगा कि पोर्टल में आपको सारी जानकारी देखने को मिलेगी। फिर संकुल प्राचार्य द्वारा की जाने वाली कार्यवाही ये रहेगी कि आवेदकों द्वारा आवेदन में दर्ज समस्त योग्यताओं का मूल दस्तावेजों से मिलान कर जानकारी सत्य पाए जाने पर पोर्टल से ऑनलाइन सत्यापन का कार्य। दोस्तों कि जो भी ऑनलाइन सत्यापन आपको करना है, जो भी आपको ऑनलाइन रिकॉर्ड अपडेट करना है, तो हार्ड कॉपी से इसका पूरा मिलान होगा। आवेदन सत्यापन के उपरांत आवेदक को प्रिंट निकाल कर, जब आप ऑनलाइन फॉर्म भर दें तो उस प्रिंट को निकालने के बाद क्या करना है, आपको ले जाके छायाप्रति वहाँ पे जमा करना है। इसके बाद दोस्तों क्या करना है कि अधिक से अधिक, जिससे अधिक से अधिक संख्या में आवेदक का पंजीकरण हो, पंजीयन का मैनुअल पत्र के साथ संलग्न है, तो सारी चीज़ें आपको संलग्न करके आप क्या करें कि कार्यवाही को सुनिश्चित करें 15/6/24 तक। फिर इसके बाद दोस्तों इसमें जो सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे आपको फॉर्म कैसे भरना है। जैसे GFMS पोर्टल पे आप आएंगे तो कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड दिखाई देगा। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर, यहाँ पे कैप्चा, सारी चीज़ें फिलअप करेंगे। ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे मैसेज आएगा तो आपको यहाँ पे OTP फिलअप करना है। जैसे OTP आप फिलअप करेंगे दोस्तों तो कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड देगा। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको सत्यापित करना है। सत्यापित करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है कि सारी चीज़ें आपको सत्यापित होने के बाद आपको यहाँ पे अपना पूरा नंबर डालना है, डाटा फिल करना है, योग्यता, क्वालिफिकेशन, सारी चीज़ें आपको फिलअप करते हुए दोस्तों यहाँ पे आपको सबमिट करना है। जैसे सबमिट करेंगे कुछ इस तरीके से आपका पोर्टल लॉगिन होगा। यहाँ पे सारी चीज़ें दिखाई जाएगी और कुछ इस तरीके से आपका स्कोर कार्ड जनरेट होगा। सारी चीज़ें यहाँ पे सेंड हो जाएगी, यहाँ से आप देख पाएंगे। कुछ इस तरीके से आपका प्रमाण पत्र स्कोर कार्ड का जनरेट होगा। तो बहुत बढ़िया, एक बार अच्छा सुनहरा अवसर आया है। जो अभी तक अतिथि गेस्ट फैसिलिटी में जॉब करते थे तो ठीक था, जो नहीं करते थे उनके लिए बेस्ट ऑप्शन मिला है कि नया रजिस्ट्रेशन भी जारी किया जा रहा है। कुछ इस तरीके से नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर दूसरी बात यह है दोस्तों कि अतिथि गेस्ट फैसिलिटी में कैसे फॉर्म आप भरेंगे, कैसे इस PDF को डाउनलोड करेंगे, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सिंपली दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपली आपको गूगल में सिंपली दोस्तों आपको गूगल में आ जाना है। गूगल में आने के बाद यहाँ पे गेस्ट फैकल्टी पोर्टल सर्च करेंगे। जैसे ही सर्च करते हैं तो कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड आपके सामने दिखाई देगा। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे ही कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड दिखाई देगा तो जी ये साइड ऊपर दिख रही है, सबसे ऊपर वाली वेबसाइट में आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा। यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे दोस्तों तो कुछ इस तरीके से पेज आपके सामने आएगा। तो यहाँ पे साफ अक्षरों में आप देख पाएंगे कि 7/6/24 को जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, यहाँ पे सिंपली दोस्तों आपको इसी में क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको दे रहा है ऑप्शन डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने का।
तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों तो पीडीएफ के रूम में यहाँ डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपके पास ऑप्शन देगा कि पीडीएफ को ओपन करना है कि नहीं। जैसे ही दोस्तों पीडीएफ में क्लिक करेंगे तो आपके सामने पीडीएफ ओपन हो जाएगा। इस पीडीएफ में आप और बेहतर तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और बार बार आपसे बोल रहा हूँ दोस्तों कि आपको ऑनलाइन दर्ज करना है पोर्टल पे, तो यहाँ जीएफएमएस पोर्टल पर करना है फॉर्म। अतिथि शिक्षक से रिलेटेड, जो अतिथि गेस्ट फैसिलिटी से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अतिथि शिक्षक से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगा तो सबसे पहले आपको मैं अपडेट दूंगा। मेरिट लिस्ट कैसे चेक करेंगे, किस संकुल प्रचार के तहत आपको ऑर्डर हुआ, किस स्कूल में आपकी ज्वाइनिंग हुई, सारी चीज़ें आपको A to Z इसी में देखने को मिल जाएगी। फिर मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।